जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। चल रहा है अधिक मास और इसी बीच चल रहा है श्रावण मास। तो भगवान विष्णु और भगवान शिव का मास जो है चल रहा है, माह दोनों का चल रहा है। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है इस चतुर्मास में शयन की मुद्रा में चले जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और उसके बाद फिर भगवान शिव जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। तो ये दोनों माह में आप क्या करें जिससे बेहतर लाभ मिले, तो इसे आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। आज एक बिल्कुल सिंपल सी और नवीन जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। एक पौधा होता है जिसका नाम है अपराजिता, सुना होगा आपने। चित्ताकर्षक होता है, देखने पे नज़रें जो हैं मुग्ध करती हैं। नीले कलर में भी होता है, सफ़ेद कलर में भी होता है, दोनों कलर में मिलता है। इसको अपराजिता बोलते हैं। विष्णुकांता नाम से इसको संबोधित किया गया है। गोकर्णी नाम भी इसका रखा गया है। गिरकर्णिका भी इसको कहते हैं और ये अंत में विष्णुप्रिया नाम से जाना जाता है। कृष्णकांता नाम भी इसको दिया गया है। योनि पुष्पा भी इसको नाम शास्त्रकारों ने दिया गया। देखिए, आयुर्वेद शास्त्र में इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता है। ये घुटने का दर्द आपको ठीक करता है, पेट की परेशानी ठीक करता है, आँखों की बीमारी ठीक करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लेके यूज़ करें उसका दुष्परिणाम होता है। तो आयुर्वेद शास्त्र में इसके रस को निकाल के बहुत सी जड़ी बूटियाँ बनाई जाती हैं। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस चतुर्माह में इसका उपयोग या श्रावण मास में कैसे करें उपयोग जिससे मिले आपको अधिक से अधिक लाभ। तो देखिए, श्रेष्ठ पौधा है। एक्चुअली हम ज़्यादातर चीज़ों को खरपतवार समझ लेते हैं, खरपतवार की तरह है, लेकिन यह तुलसी की तरह श्रेष्ठ पौधा है। तो घर में तुलसी के साथ साथ अपराजिता का पौधा भी लगाना चाहिए। अपराजिता का पौधा होना चाहिए। कहाँ लगाएं? हर पौधे का अपना एक दिशा है, हर पौधे का महत्व है। वास्तुशास्त्र इसीलिए बना हुआ है। एक और चीज़ आपको बताऊं, ज्योतिष में अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, वास्तु का काम नहीं करते, तो आप अच्छे ज्योतिषी नहीं हो सकते। आपको देखना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कैसी है, साउथ डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कैसी है, आपके घर में अग्नि तत्व कहाँ है और आग आपने कहाँ रख रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं जल तत्व को अग्नि तत्व में रख रखा है, भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वास्तु का भी ध्यान रखिए। आने वाले टाइम में वास्तु वीडियो बना के आपको देंगे। तो अपराजिता को सदैव नॉर्थ और ईस्ट में रखें। कहाँ रखें? क्योंकि बहुत बड़ा पौधा नहीं होता। जो बड़े पौधे होते हैं उसको साउथ और वेस्ट में रखने की बात की गई है। यह एनर्जी की दिशा है, इसलिए इसको एनर्जेटिक दिशा में रखें। अब ये विष्णु प्रिया इसका नाम है, विष्णु को प्रिय है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। नाम है अपराजिता। एक स्त्रोत आपने सुना होगा, अपराजिता स्त्रोत। तो अगर आदिशक्ति की आराधना करते हुए आप अपराजिता के फूल आदिशक्ति को चढ़ाते हैं और अपराजिता स्त्रोत का पाठ करते हैं तो आपको राजनीति में सफलता मिलती है। आप चुनाव लड़ने के मूड में 2024 को चुनाव आ रहा है और आप चाहते हैं कि भाई आपको सफलता मिले, तो इसको अनुभूत तो नहीं है, मैंने लोगों को बताया है, उन्होंने किया, सफलता मिली है। तो आप करके देख सकते हैं। अपराजिता का पुष्प आदिशक्ति जगदम्बा के श्री चरणों में चढ़ाइए और अपराजिता स्त्रोत का प्रतिदिन 11 बार पाठ करिए। आपको सफलता सुनिश्चित मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगा। दूसरा, ये चल रहा है अधिक मास। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के श्री चरणों में अपराजिता फूल जरूर चढ़ाइए। ये लक्ष्मी प्रिया कहा जाता है, लक्ष्मी जी को प्रिय है। अतः आप लक्ष्मी जी की आराधना में इस फूल को चढ़ा के लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। मतलब जहाँ पे आप चढ़ाओगे वो लोग स्वीकार करेंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? अच्छी चीज़ें सभी स्वीकार करते हैं। तो यहाँ लक्ष्मी जी को प्रिय है, भगवान विष्णु को प्रिय है, भगवान शिव को प्रिय है, माँ शक्ति जगदम्बा को प्रिय है। अब आपके ऊपर कुछ तनाव है, आपके ऊपर कुछ परेशानी है, शनि जनित पीड़ा आपको मिल रही है, तो भगवान शिव के पास जाइए, 21 पुष्प चढ़ाइए, 21, और त्र्यंबकम यजामहे के साथ साथ शनि के मंत्र का जाप करके आइए। आप जितने सोमवार पढ़ रहे हैं उतने सोमवार करिए। शनि जनित पीड़ा से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं अपने ज़्यादातर जो मेरे साथ लोग जुड़ते हैं, जो मित्रगण हैं, उनको जो मैं राहु का उपाय बताता हूँ तो अपराजिता के फूल को अपने ऊपर से उतार कर प्रवाहित करने के लिए कहता हूँ। अपराजिता में जो 2 कलर के फूल आते हैं, एक तो सफ़ेद आएगा, एक ब्लू कलर का आएगा, नीले कलर का।
तो नीले कलर का उपयोग राहु और शनि के समन के लिए, उनकी एनर्जी को खत्म करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शुक्र की एनर्जी को ठीक करने के लिए सफ़ेद फूल का प्रयोग करें, ज़्यादा लाभकारी होगा। आपको विवाह इत्यादि संबंधी कोई परेशानी आ रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, रिश्ते हो के आगे रुक जा रहे हैं, आप 11 फूल लीजिए, थोड़ा नमक डाल के, जिस शख्स के ऊपर ये परेशानी है, जिस व्यक्ति के ऊपर परेशानी है, उसके सर के ऊपर उतारिए, डालाइए। आप ऐसा हफ्ते में 3-4 बार या महीने में 3-4 बार करेंगे, आप देखेंगे अवरोध खत्म हो गए। ठीक, आपके यहाँ चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, काम होते होते रुक जा रहा है, अवरोध उत्पन्न हो रहा है, सफ़ेद पुष्प लीजिए, थोड़ा सा चीनी उस पर डाल के भगवान शिव को चढ़ा के आइए। वही, या सफ़ेद पुष्प भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के बाद, भगवान विष्णु के ऊपर चढ़ाने के बाद, लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाने के बाद लेके आइए और उसको सफ़ेद कलर के कपड़े में बांध के कहीं सुरक्षित रख दीजिए। यद्यपि जब तक फूल सूखेगा नहीं तो बदबू मारेगा, तो सूख जाने दीजिए, उसके बाद बांधिएगा। लाभ आपको मिलेगा, डेफिनेटली लाभ मिलेगा। अब ये राहु की एनर्जी को समन करने के बहुत अच्छा उपाय है। क्यों है? हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना, क्यों। मैं तो कहता हूँ कि भाई कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे ये कुछ बताए तो उससे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये प्रश्न आपका बनता है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया आपने सुन लिया। जब तक ज्ञान तर्क के आधार पर नहीं कसा जाएगा, वो ज्ञान जो है मज़ा नहीं आएगा। तो ये, इसका नाम है विष्णु प्रिया, विष्णुकांता, भगवान विष्णु को प्रिय है। राहु का जो सृजन हुआ है वो भी भगवान विष्णु से ही हुआ है। राहु के माई बाप कौन है? भगवान विष्णु हैं। कैसे? भगवान श्री हरि के चक्र से राहु का सृजन हुआ, और चक्र जो है समय का सूचक है, इसलिए राहु भगवान विष्णु के ही शरण में है, केतु भगवान विष्णु के शरण में है। अब जब श्री हरि को जो प्रिय लगने वाली चीज़ है उसको आप अपने ऊपर से 7 बार उतार के जल में प्रवाहित करते हैं तो राहु जनित दोष आपके खत्म होते हैं। तो सर्वाधिक उत्तम उपाय क्या है? राहु अगर आपको पीड़ा दे रहा है, राहु पीड़ा दे रहा है, तो इस पीड़ा की शांति के लिए आप 7 पीस जो है अपराजिता के फूल लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार उतारिए और पानी में बहा दीजिए, पानी में बहा दीजिए। बेहतर परिणाम मिलेगा, राहु जनित तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाएगी। यह पौधा बहुत सुंदर होता है, गमले में आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास मौका है, अगर 1 BHK 2 BHK से थोड़ा सा बड़ा जगह है तो आप नॉर्थ में लगाएं, ईस्ट में लगाएं, बेहतर रहेगा। घर में सुंदरता भी बढ़ेगी और कृपा भी प्राप्त होगी। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करिएगा। राजनीति में जाना चाहते हैं, अपराजिता के फूल और अपराजिता स्तोत्र दोनों करना शुरू करिए, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। राधे राधे।